उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बच्चों के साथ यौन अपराधों के एक भयावह मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने 33 मासूम बच्चों के साथ लंबे समय तक किए गए यौन शोषण को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध मानते हुए ये फैसला सुनाया। इस मामले के आरोपी दंपत्ति राम भवन और पत्नी दुर्गावती पर 2010 से 2020 के बीच बांदा और चित्रकूट जिलों में 33 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप सिद्ध हुआ है। पीड़ित बच्चों में कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल तक की थी। राम भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करता था। जांच में सामने आया कि मियां बीवी बच्चों को ऑनलाइन वीडियो गेम, पैसे या फिर उपहारों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चों के साथ यौन अपराध करते थे। अक्टूबर 2020 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और फरवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की गई। जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य, वीडियो सामग्री और फॉरेंसिक रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार माना गया। मेडिकल जांच में कई बच्चों के निजी अंगों पर गंभीर चोटें, आंखों की क्षति और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि हुई। कई पीड़ित आज भी गहरे मानसिक सदमे से जूझ रहे हैं। इस मामले में ये भी सामने आया कि ये दंपत्ति बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोज डार्क वेब पर बेचा करते थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पॉक्सो अदालत ने कहा कि अपराधों का पैमाना, क्रूरता और पीड़ितों की कम उम्र इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनाती है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बच्चों का शोषण किया और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग किया। अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही आरोपियों के घर से बरामद धनराशि को भी पीड़ितों में समान रूप से बांटने का आदेश दिया गया। इस मामले में मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट की कौन सी धाराएं लागू होती हैं और ये कानून आखिर क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। तो इस केस में धारा 5 और 6, जिसमें एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को अपराध माना जाता है, लागू होती है। इस धारा के तहत बच्चों के निजी अंग में प्रवेश यानी पेनिट्रेशन या फिर कोई वस्तु डालने के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इस मामले में धारा 13 और 14 भी लागू होती है, जिसके तहत बच्चों का अश्लील वीडियो यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना या फिर रखना दोनों ही अपराध है। इसके लिए 5 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही इस मामले में आरोपियों को आईपीसी की धारा 377 जो कि अप्राकृतिक यौन अपराध यानी अननेचुरल ऑफेंसेस को अपराध मानता है, और धारा 120B जिसमें आपराधिक साजिश को अपराध माना जाता है, ये धाराएं भी लागू होती हैं। तो अदालत ने माना कि पति पत्नी ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपराध किया है, जिससे आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सिद्ध हुआ है। ये फैसला पॉक्सो कानून के तहत बहुत ही कम मामलों में दी जाने वाली फांसी की सजा में से एक माना जा रहा है। इससे साफ संदेश गया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों के प्रति अदालत कोई नरमी नहीं दिखाएगी। आप कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।